बिहार टीचर वैकेंसी 2023। अभी 2023 की सबसे बड़ी वैकेंसी 1,70,461 सीट्स की वैकेंसी आ गई अब आपके दरवाजे पर, और इसकी नियमावली तैयार हो चुकी है और उसके बारे में आज हम लोग पूरी चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। टोटल 1,70,460 वैकेंसी के लिए, और इसमें प्राथमिक टीचर के लिए जो सीट है वो सबसे ज़्यादा 79,943। माध्यमिक टीचर के लिए जो वैकेंसी आ रही है वो है 32,916 ओनली, सबसे कम। और उच्च माध्यमिक हायर सेकेंडरी के लिए 57,602, यानी टोटल 1,70,461 अप्रॉक्स इतनी वैकेंसी आ रही है। और इसके लिए आप लोग तैयार हो जाएं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी अगर किसी की है तो वो है प्राइमरी सेक्शन में। ओके, नंबर 1 पायदान पर है आपका प्राइमरी सेक्शन, और नंबर 2 पायदान पर आपका बैठा हुआ है उच्च माध्यमिक सेक्शन। और मिडिल वाले हमेशा मिडिल में ही रहते हैं, लेकिन यहाँ वैकेंसी के मामले में लो पर हैं, 3rd पोजीशन पर हैं। ओके, तो हटाने की जरूरत नहीं है। 1,70,461 सीट्स के लिए आवेदन जो आ रही है, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अप्रॉक्स अप्लाई करने वाले हैं वो मात्र 6 to 7 लाख। ये भी ध्यान देने का चीज है, मात्र 6 से 7 लाख ही कैंडिडेट्स यहाँ अप्लाई करेंगे। उसके पीछे रीजन है क्या है, अभी तुरंत देखते हैं। और यानी कहने का अर्थ है कि जो आपकी वैकेंसी है उसमें आपका जो सिलेक्शन होना है, प्रत्येक 4 स्टूडेंट्स, नॉट स्टूडेंट्स, 4 कैंडिडेट्स, है ना। ये दीज आर द टीचर्स, फ्यूचर टीचर्स। और ये भी कैंडिडेट्स है, 4 कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट का टीचर में सिलेक्शन होगा। तो ये ध्यान देने का चीज है, मात्र 4 में से एक का सिलेक्शन होने जा रहा है। 4 में से एक का, तो तैयारी करेंगे जम के। और तैयारी करना बहुत 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 आसान है। सिर्फ मार्केट में आपको हवा बना रहा है, ध्यान इधर उधर नहीं देना है, सीधा सीधी वैकेंसी पर ध्यान देना है और आज से ही लग जाना है। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वह आपका प्राथमिक के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए इंटरमीडिएट है, और साथ में डीएलईडी मिनिमम, बीएड चलेंगे, डीएलईडी मिनिमम, इंटर प्लस डीएलईडी। तो डीएलईडी किए हुए जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब खुश हो जाएं, उनके लिए प्राइमरी टीचर ऑप्शंस है। माध्यमिक वाले ग्रेजुएशन प्लस बीएड, और हायर सेकेंडरी में यदि आपको अप्लाई करना है तो आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन पीजी होना चाहिए और बीएड होना ही चाहिए। लेकिन एक चीज है, क्या है वो यह है कि यह आदि आप डीएलईडी किए हुए हैं, बीएड किए हुए हैं, फिर भी आप इस फॉर्म को तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप स्टेट या सीटीटी नहीं निकाले हुए हैं। तो सीटीटी फॉर ऑल, सभी के लिए ये अनिवार्य है सीटेट। तो ये ध्यान देंगे, ये वही अप्लाई कर सकते हैं जो कि सीटेट पास हैं। इसीलिए एप्लीकेट हैं, जो कैंडिडेट हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट वो कम है, 6 to 7 लाख ही रहेंगे या उससे भी कम ही रहेंगे, यह भी अनुमान किया जा रहा है। आवेदन जो है वो कौन कौन दे सकता है, तो आवेदन देने का जो पहले जो तरीका था ना कि ब्लॉक ब्लॉक, यहाँ वहाँ, पंचायत पंचायत, नगर परिषद घूमते थे, अब भूल जाओ सब। अब ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। ओके, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। एक एप्लीकेशन काफी है, सिर्फ एक एप्लीकेशन आपको देना है। यदि आप सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो, यदि आप सिर्फ प्राइमरी के लिए एलिजिबल हो तो सिर्फ आप प्राथमिक के लिए अप्लाई करना। यदि आप सिर्फ माध्यमिक के लिए एलिजिबल हो तो माध्यमिक के लिए। यदि आप उच्च माध्यमिक के लिए सिर्फ एलिजिबल हो तो सिर्फ उच्च माध्यमिक। यदि आप 2 के लिए एलिजिबल हो तो आप 2 के लिए आवेदन कर सकते हो, और यदि 3 के लिए एलिजिबल हो तो तीनों के लिए आवेदन दे सकते हो बाय 1 एप्लीकेशन फॉर्म, एक एप्लीकेशन फॉर्म से ही। यानी आप अगर सिर्फ प्राइमरी के लिए देते हो तो एक एग्जाम आपको देना होगा प्राइमरी के लिए। यदि प्राइमरी और माध्यमिक के लिए देते हो तो आपको 2 एग्जाम देने होंगे अलग अलग। एक एग्जाम आपका प्राइमरी सेक्शन के लिए होगा, दूसरा आपका माध्यमिक टीचर के लिए होगा। और यदि आप तीनों के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 3 एग्जाम देना होगा, प्राइमरी के लिए अलग,
माध्यमिक के लिए अलग और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग देना होगा। अब जो आप एग्जाम दोगे प्राइमरी, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन तीनों में हो जाए, लेकिन चुनोगे तो एक ही कोई वन जो आपके लिए सुटेबल हो। ठीक है, तो इजी है, टफ नहीं है, उल्टा नहीं सोचने का। टीचर्स का जो एग्जाम का जो पैटर्न है, अब इसकी पर हम लोग आते हैं। तो एग्जाम का पैटर्न जो है वह भी आपको आसान है। सबसे पहले इतनी बड़ी स्तर पर जो एग्जाम हो रही है तो उसके लिए सबसे पहला फर्स्ट एग्जाम जो रखा गया है वह रखा गया है क्वालिफाइंग एग्जाम। यानी कि आप क्वालिफाई करोगे तो आप फर्स्ट लेवल पार करोगे और सेकंड लेवल में जाओगे। तो फर्स्ट लेवल जो क्वालिफाइंग एग्जाम है वो दो मीडियम में के होंगे, एक आपका होगा इंग्लिश का और दूसरा होगा आपका हिंदी, उर्दू या बांग्ला, जो भी आपका लैंग्वेज है उसका आपका होगा। फर्स्ट होगा इंग्लिश का, सेकंड हिंदी, उर्दू या बांग्ला जो भी है आपका। इंग्लिश से टोटल 25 क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी, उर्दू, बांग्ला से 75 क्वेश्चन रहेंगे। यदि आपका हिंदी सिर्फ है तो इंग्लिश और हिंदी के होंगे, इंग्लिश से 25 क्वेश्चन और हिंदी से 25 क्वेश्चंस रहेंगे। यानी टोटल कितने क्वेश्चंस रहेंगे तो 100 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चंस के जो मार्क्स रहेंगे, जो इसमें आप नंबर उठाओगे, वो आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें काउंट नहीं होगा। नॉट काउंट इन मेरिट लिस्ट, दिस इज क्वालिफाइंग एग्जाम, नॉट काउंट इन मेरिट लिस्ट। ये ध्यान देने का चीज है, मेरिट लिस्ट में यह काउंट नहीं होगा। ओके, तो जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, यह भी सवाल उठता है कि इंग्लिश और हिंदी दो एग्जाम हो रहे हैं और डर बैठ गया सभी लोगों को कि भाई इंग्लिश 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 तो मुझे ले डूबेगा। हड़बड़ाओ नहीं, नहीं ले डूबेगा ना। हिंदी 75 क्वेश्चंस हैं, इंग्लिश 25 क्वेश्चंस हैं। ओके, इंग्लिश में आपको 25 क्वेश्चंस, हिंदी में 75 क्वेश्चंस हैं और ये जो 75 क्वेश्चंस है तो पासिंग मार्क्स यहां ओनली 30% है। पासिंग ओनली इन 30%। अब कैसे है वो हम आगे चर्चा करेंगे, पहले यहां आते हैं। इंग्लिश 25 क्वेश्चंस, हिंदी 75 क्वेश्चंस। हिंदी का जो लेवल होगा और इंग्लिश का जो एग्जाम का लेवल होगा, तो इंग्लिश का एग्जाम का लेवल बहुत इजी है। आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, आसपास पढ़ा रहे हो, वो 1 to 5 का, 1 to 6 तक का यदि आपका इंग्लिश ग्रामर सही है तो बेड़ा पार है। बस इतना ही जरूरत है। यानी 1 to 5 क्लास तक का यदि आपको इंग्लिश का लेवल ठीक है तो बेड़ा पार है। और हिंदी भैया थोड़ा सा ऊपर चल जाओ ना, अप टू 10 तक का आप ग्रामर सही रखना, अप टू 10 तक का ग्रामर सही रखना, हिंदी में भी बेड़ा पार है। इंग्लिश का लेवल आपका इजी टू मीडियम है, इजी टू मीडियम है और हिंदी का लेवल जो है वो मीडियम लेवल का है। ये बीपीएससी लेवल का नहीं है, मीडियम लेवल का है। अच्छे क्वेश्चन रहेंगे, आप बना दोगे। जो बच्चों को आजकल बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसी से हिंदी का भी क्वेश्चंस रहेंगे। इधर उधर दाएं बाएं ज्यादा भटकोगे तो भटकते रह जाओगे, बंदा जो सीधा सीधी है वो निकाल लेगा। पासिंग स्कोर्स की चर्चा अगर हम लोग करते हैं फर्स्ट एग्जाम की, फर्स्ट एग्जाम जो है हमारा इंग्लिश प्लस हिंदी का, ठीक है ना, इसमें जो मार्क्स जो लाएगा, ठीक है, तो यहां आपके लिए बहुत ही अच्छा चीज है क्या, वो यह है कि दोनों का सम, ठीक है ना, 25 क्वेश्चन यहां से और 75 क्वेश्चन यहां से। यदि कोई लड़का, स्टूडेंट, कैंडिडेट, कोई लड़की, कोई भी कैंडिडेट यदि इंग्लिश से मात्र 2 नंबर लाता है और हिंदी में 28 नंबर लाता है तो टोटल आ जाते हैं 30 एंड वह पास हो गया। यानी कहने का अर्थ है पासिंग जो होगा वो इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों को ऐड करके जो टोटल रहेंगे उसमें पासिंग है, यानी 30% में पासिंग है। तो टेंशन फ्री हो जाओ, इंग्लिश और हिंदी का अलग अलग पासिंग नहीं है कि इंग्लिश में 30% अलग लाना है, हिंदी में अलग लाना है, वैसा कुछ नहीं है। दोनों का समेशन 30% लाओगे पास हो जाओगे।
ओके। अब जैसे ही लेवल 1 में पास करोगे कि आपकी एंट्री होगी लेवल 2 एग्जाम में, और लेवल 2 जो एग्जाम होगा वह आपका होगा मेरिट लिस्ट, मेरिट एग्जाम। लेवल 2 जो है वह है आपका मेरिट एग्जाम। और यह जो मेरिट एग्जाम जो होगा वह आपने देखा कि 3 तरह के टीचर जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, है ना। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, ये 3 तरह के जो टीचर अप्लाई कर रहे हैं। तो आपका जो फर्स्ट टेस्ट है वो तीनों के लिए कॉमन है। ओके, फर्स्ट टेस्ट जो है वो तीनों के लिए कॉमन है, तो टेंशन नहीं, सेम टेस्ट हो गया, क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आप प्रवेश कर जाओगे किसमें, मेरिट एग्जाम में। मेरिट एग्जाम जो है वो प्राइमरी के लिए अलग है, मीडियम के लिए अलग है और हायर सेकेंडरी के लिए अलग है। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए मेरिट एग्जाम अलग अलग लिया जा रहा है। तीनों का क्वेश्चन पैटर्न, क्वेश्चंस का जो लेवल है वह अलग अलग रहेगा। और इसलिए प्राथमिक विद्यालय के लिए जो भी कैंडिडेट हैं उनकी तो बल्ले बल्ले है, बल्ले बल्ले है। क्यों? क्योंकि उनका जो लेवल होगा एग्जाम का वो सबसे नीचे स्तर का रहेगा। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो प्राथमिक विद्यालय में वैकेंसी है, सीट है 79,943। ये रिमार्केबल है कि सीट बम्पर और क्वेश्चंस हल्के। ओके, कोई बात नहीं, आप प्राथमिक विद्यालय के लिए अप्लाई किए हो तो प्राथमिक विद्यालय के लिए जो क्वेश्चंस जो आएंगे उसका टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे। 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 1 मार्क्स ईच, 1 नंबर प्रत्येक क्वेश्चंस के लिए रहेंगे। टोटल ड्यूरेशन जो रहेगा वो 2 घंटे का रहेगा। टोटल ड्यूरेशन 2 घंटे के रहेंगे, यानी 120 मिनट में, ओके, 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन बनाने हैं। ये चीज ध्यान देना और इसके लिए प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस सेट हमारे साइट पर classandtest.com पर आ जाएंगे, आप लोग जाना, जम कर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और क्वेश्चंस का लेवल जो रहेगा प्राइमरी टीचर के लिए मैं बात कर रहा हूं, और ये मेरिट एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूं। प्राइमरी टीचर का जो क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो इजी टू मीडियम होगा। आपको जो बुक स्टडी करना है वो बिहार टेक्स्ट बुक का क्लास 2 टू क्लास 10th बुक आप देख लेना। क्लास 2 से लेकर के क्लास 10 तक का बुक आप 1 बाय 1 करके कंप्लीट कर लो सबसे पहले, उसके बाद ही कुछ सोचो, उसके पहले नहीं, उसके बाद सोचो। और तैयारी करना बहुत आसान है। आप अपने आसपास देख रहे हो कि नेत्रहाट का तैयारी कर रहा है, हजारीबाग का तैयारी कर रहा है ना, सैनिक स्कूल का तैयारी करता है, बस उसी तरह के क्वेश्चंस रहेंगे। सो सिंपल, टेंशन नहीं लेना है। और जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण से ही क्वेश्चंस रहने हैं। यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगी, रीजनिंग की टेस्ट होगी, मैथ की टेस्ट होगी, लेकिन लेवल क्वेश्चंस जो रहेगा, जो नेत्रहाट के बच्चे तैयारी करते हैं उसी तरह का रहेगा। जो सैनिक स्कूल के बच्चे की तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसी तरह का रहेगा। कोई बहुत टिपिकल नहीं रहेगा और कोई बहुत आसान भी नहीं रहेगा, लेकिन इजी टू मीडियम तो जरूर रहेगा। और सीट जो है 79,943, और जो क्वेश्चंस का जो सेट रहेगा, प्रैक्टिस सेट रहेंगे, ठीक है ना, वो प्रैक्टिस सेट अगले माह से हमारे इस वेबसाइट पर classandtest.com पर आ जाएंगे। आप जाना, LMS सिस्टम है, आप वहां जा करके लॉगिन करना और अपना शुरू हो जाना, ओके। उसके बाद आता है माध्यमिक विद्यालय। अब माध्यमिक विद्यालय को अभी मेरिट लिस्ट तैयार होगा, यानी कहने का अर्थ है कि नॉलेज टेस्ट शुरू हो जाएंगे। और यह जो नॉलेज टेस्ट शुरू होगा तो सिलेक्शन जो होने वाले हैं माध्यमिक में वो ओनली 32,916 है। तो ये डिवीजन है। माध्यमिक में टोटल वैकेंसी जो है वो 32,916 है। और जो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 2 भाग में डिवाइड रहेंगे। एक जो रहेगा वो मेन पेपर रहेगा और दूसरा रहेगा जनरल नॉलेज।
जनरल नॉलेज से 50 क्वेश्चंस रहेंगे और मेन पेपर से, आपके मेन पेपर से जिसके आप टीचर बनने जा रहे हो, उससे 100 क्वेश्चंस रहेंगे। जनरल नॉलेज जो क्वेश्चंस रहेगा, वो क्वेश्चंस जो रहेंगे वो मैथ प्लस रीजनिंग के रहेंगे। मैथ और रीजनिंग की क्लास करनी है तो हमारा जो ऐप है क्लास एंड टेस्ट, वो डाउनलोड कर लेना, वहां मिल जाएगा। लेकिन अभी हड़बड़ाओ नहीं, नेक्स्ट मंथ से सब आ रहा है। classandtest.com पर भी आपको सभी चीज टेस्ट मौजूद रहेंगे। मेन पेपर जो रहेंगे वो आपके मेंस, यानी जो आप पढ़ाने जा रहे हो, जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चुनना है, ओनली वन सब्जेक्ट चुनना है और उसका एग्जाम देना है। टेंशन नहीं है, टेंशन नहीं है। मेन पेपर आपका हिंदी रहेगा, नहीं तो अगर लैंग्वेज आपका बांग्ला है, उर्दू है, मैथिली है, तो वो सब भी आप रख सकते हो। प्राइमरी तो आप हिंदी रख लो, ठीक है, या संस्कृत अगर पढ़ाना है तो संस्कृत लेंगे, और जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ा सकते हो। इंग्लिश का टीचर हो तो इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस के टीचर हो तो साइंस लेना होगा, मैथ के टीचर हो तो मैथ लेना होगा, एसएसटी के टीचर हो तो एसएसटी लेना होगा। कोई भी एक आपको सेलेक्ट करना होगा। किस चीज के लिए? मेन के एग्जाम के लिए। तो मेन का जो एग्जाम है, मेन एग्जाम है, वो आपका ये 100 क्वेश्चंस हैं, 100 मार्क्स के, ठीक है। और 50 क्वेश्चंस आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट होगा, जनरल नॉलेज टेस्ट होगा। उन सब का आपको ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज का, ठीक है ना, पूरा प्रैक्टिस सेट हमारे इस वेबसाइट पर मिलेगा, classandtest.com पर। वहां जाएंगे और देंगे। ओके। माध्यमिक विद्यालय का जो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन आना है उसकी भी चर्चा करें तो 32,916 सीटों के लिए जनरल नॉलेज का जो हम लोग को टेस्ट है ना, सेकंड पेपर, दो पेपर में जो टेस्ट हो रहे हैं, एक मेन पेपर और दूसरा जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है उसमें एक प्राथमिक गणित, दूसरा मानसिक क्षमता परीक्षण, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इन सभी से क्वेश्चंस रहेंगे और इसका पूरा प्रैक्टिस सेट हमारे पास रहेंगे। मेमोरी क्वेश्चन टेस्ट सीरीज हमारे पास है, जो कि आपको अगले महीने 1 तारीख से हमारे साइट पर classandtest.com पर मौजूद रहेंगे। वहां जाना और जा करके टेस्ट देना। ओके, 1 जून के पहले ही सभी आ जाएंगे। ओके। नॉलेज टेस्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए। चलिए अब +2 का जिन्हें टीचर बनना है ना, 10+2 उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए जो वैकेंसी है वह सेकंड पायदान पर है और वो है 57,602 सीट्स की आवश्यकता है गवर्नमेंट को। यानी 57,602 कैंडिडेट्स टीचर बनने जा रहे हैं। उच्च माध्यमिक में एक बम्पर वैकेंसी है। छोटा मत समझना, दाएं बाएं नहीं जाना, इधर उधर किसी के बहकावे में नहीं जाना, कोई हड़ताल कोई हंगामा नहीं करना बाबू, तैयारी करना, जो तैयारी करेगा वही निकालेगा। उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए नॉलेज टेस्ट भी 2 भाग में बांट दिया गया है। जस्ट लाइक माध्यमिक की तरह ही है उच्च माध्यमिक, सेम जो क्वेश्चंस वहां आने वाले वही क्वेश्चंस यहां भी जनरल नॉलेज का रहेगा, लेकिन थोड़ा सा उससे लेवल ज्यादा रहेगा, हल्का सा, है ना। 50 क्वेश्चंस का यहां सेट रहेगा। ड्यूरेशन सेम 2 आवर्स, तीनों में 2 आवर्स है, यानी 120 मिनट में तीनों, ठीक है ना। तीनों में, प्राथमिक में भी, माध्यमिक में भी, उच्च माध्यमिक का भी जो टाइमिंग दिया गया है 120 मीडियम मिनट्स, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं बढ़ता जा रहा है। मेन पेपर हड़बड़ा नहीं, लेवल से 100 क्वेश्चंस। मेन पेपर में 100 क्वेश्चंस रहेंगे। सारे क्वेश्चंस हमारे साइट पर मौजूद रहेंगे, टेंशन नहीं लेने का है। classandtest.com पर मेन पेपर 100 क्वेश्चंस के रहेंगे और मेन पेपर जो क्वेश्चंस रहेंगे 57,602 सीट्स के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए, उसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे आपको बहुत प्राइम है, क्योंकि आप +2 में पढ़ाने जा रहे हो तो कोई आप एक ही चीज पढ़ा सकते हो, चाहे तो आप इतिहास के विशेषज्ञ हो, चाहे राजनीतिक विज्ञान के, चाहे भूगोल, चाहे अर्थशास्त्र, चाहे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, गृह विज्ञान, कंप्यूटर साइंस, वाणिज्य, लेखा, संगीत एवं उद्यमिता, कोई भी एक सेलेक्ट कर लो। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, आप जिसके टीचर हो वही सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। जो आपका ऑनर्स पेपर था वही सेलेक्ट करना है, जिससे आप बीएड किए वही आपको लेना है। ओके। और पासिंग मार्क्स जो है वो भी अलग अलग है। सामान्य वर्ग के लिए 40% पासिंग मार्क्स है। ये चीज रिमार्क करने का है कि
पासिंग मार्क्स जो है वो सामान्य के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग 36.5%, अत्यंत पिछड़ा 34% और महिला तथा दिव्यांग 32%। यदि बिहार गवर्नमेंट वैकेंसी ये ले रही है और सभी के सभी कैंडिडेट्स जितने भी आते हैं उनको नंबर 30% ही आता है, जितने भी कैंडिडेट उनको 30% या उससे नीचे ही आता है, तो एक भी सीट पर किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी, एक भी सीट पर किसी की ज्वाइनिंग नहीं होगी। यदि आप सामान्य वर्ग में हो और आपका मार्क्स 40% से ऊपर रहेगा तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी, और यदि जनरल कैटेगरी के सभी लोगों की नंबर जो आते हैं वो 40% से कम रहेंगे तो एक भी ज्वाइनिंग नहीं होगी जनरल कैटेगरी में। तो ये ध्यान देने का चीज है। और 40% यानी कहने का अर्थ है कि कट ऑफ जो है वो 40% है जनरल के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% और महिलाओं तथा दिव्यांग के लिए 32%। इससे आप अनुमान लगा सकते हो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होगा। नॉट वेरी टफ, सिंपल रहेगा, जो आप अपने प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में और हाई स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, देख रहे हो, ठीक है ना। और क्वेश्चंस जितने रहेंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस 1 जून से हमारे वेबसाइट पर मौजूद रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करो आज से ही, लग जाओ जम करके, बुक खरीद लो। कौन सा? बिहार टेक्स्ट बुक का, फ्रॉम क्लास 2 टू क्लास 10 एनसीईआरटी का बुक वेबसाइट पर देख लो और तैयारी करना शुरू कर दो। जितने पिछले साल का जो क्वेश्चंस जो आए हैं आज तक का बिहार बोर्ड में, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है ना या गेस पेपर है ना, वो भी तो पढ़ लो, 10th क्लास वाला, हो गया, बेड़ा पार हो जाएगा। और मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर लेना है। तो दैट्स ऑल, सभी लोग तैयार रहेंगे। और classandtest.com पर 1 जून से लॉन्च हो रहा है आपके टेस्ट इस पर, और वो एक स्पेशल टेस्ट रहेगा जो कहीं नहीं मिलेगा। उस टेस्ट का नाम है मेमोरी टेस्ट। मेमोरी टेस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ classandtest.com पर ही मिलेंगे। आप आना, देखना, एक स्पेशल टेस्ट होगा। थैंक यू, गुड बाय।